द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5। तो सॉरी फिर क्या कहता है, फर्स्ट टर्म तो दिया है ना, नंबर ऑफ टर्म, अच्छा नंबर ऑफ टर्म एन एन डी, अच्छा यस, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5। ए पी का पहला पद कितना है, 5। ए पी का पहला पद तो 5 है। द लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400। एस एन इज इक्वल टू 400। तो निकालना क्या है, एन, और क्या निकालना है, डी। ये दो प्रोडक्ट हमें निकालना है, ठीक है ना। डोंट वरी 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 हैप्पी। ओके, तो देखिएगा, वी नो डैट, हम जानते हैं L इज इक्वल टू 40। L इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1D। L इज वैल्यू, L का वैल्यू पुट करेंगे, L इज 45, A इज 5 प्लस एन माइनस 1D। ओके, अब 45 5 का हम इधर ट्रांसफर करेंगे, -5, तो ये हो गया आपका एन माइनस वन डी। तो दिस इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1D। अब भैया आपका ये निकल गया समीकरण 1। क्या निकल गया, समीकरण 1 आपने बना लिया। अब एन पदों का योग कितना है, एन पदों का योग दिया है आपको 400। ये आपको एन पदों का योग। तो देखो, एम्प्लॉयज डेट एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाय 2, कोष्टक में ए प्लस एल। यहाँ ये वाला सूत्र लगेगा, देखो ये ए प्लस एल, ये भी होता है, ये दो सूत्र होते हैं। देखो यहाँ पे बताऊँ ये कैसे आया, ये बताऊँ कैसे बना ये सूत्र। देखो अपन वैसे कौन सा सूत्र लिखते हैं, हमेशा अपन हमेशा ये वाला लिखते हैं, एन माइनस 1D, ये लिखते हैं ना। हाँ। तो देखो समझना इसको, ये कैसे हुआ, कोई नया सूत्र नहीं है, उसी में से बना हुआ। देखो ये ए कितनी बार है, 2 बार। 2 है, तो 2 बार लिख दो, लिख दिया 2 बार। एक ए और एक ए जुड़ गया तो 2 ए। हाँ। फिर पूरा लिख लो, बाकी का ये भी लिख लो, लिख लिया। ए से एन कितना दिया उसने, 400, तो यहाँ तो 400 आ जाएगा, यहाँ 400 आ जाएगा, एन बाय 2। चलो देखो ये कितना क्या है, ए प्लस इस पूरे का मान किसके बराबर है, देखो देखो ए प्लस एन माइनस 1D पूरा किसके बराबर है, एल के बराबर है ना। ये तो मतलब कुछ नया नहीं करा मैंने कुछ भी नया नहीं करा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा मालूम आपको, यहाँ ए का मान पुट कर दूंगा, ए कितना है 5, ए 5, एल कितना है 45 और नीचे 2। आगे बात समझ में है ना, सरल। अब 45 और 5 कितने हो जाएंगे आपके, तो ये हो गए आपके, देखो 50 है ना, 50 एन और नीचे 2, तो 2 से कट जाएंगे, 2 2 जा 4, एक इसको दिया 2 5 जा, तो ये हो गया आपके 25 एन। कितने हो गए 25 एन। तो एम्प्लॉयज डेट एन बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये गुणा वाली चीज़ कहाँ जाएगी, बटे में 400 के बटे में, आगे है ना, 400 के बटे में आगे। तो फिर अब क्या होगा, देखो
25 बन जा 25 कितना बचेगा 15 हाँ 40 25 बन जा 25 एक इसको दिया 10 में से 5 ने एक इसको दिया 3 15 यस सर 15 इसको दे दो इसके आगे 15 लगा दो तो 24 जा 100 25 जा 125 26 जा 150 Yes. 26 जा 150 26 जा 150 तो n पदों की संख्या आ गई n इज इक्वल टू 16 पदों की संख्या निकाल लिया तो हमें पदों की संख्या निकालना थी हमने निकाल ली अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था d भी निकालना था पदों की संख्या n और d हमें ज्ञात करना था तो n हमने निकाल लिया अब n का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे n का वैल्यू n की जगह कितना आ जाएगा 16 तो d निकाल लेंगे है ना तो देखो यहाँ लिखेंगे हम सिंस पुट n इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1 में n इज इक्वल टू 16 पुट कीजिए तो ये दिस इज 40 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 और d हमें निकालना है एम्प्लाइज डेट डी तो देखो यहाँ तक आ गए हम अब 15 क्या में है मल्टी में 15 मल्टी में तो मल्टी वाली चीज खा जाती है अपॉन में यस इधर से हट के इधर आ गया अब आप देखिए कि 40 और 15 कौन से टेबल में आता है 5 5 3 जा और 5 8 जा 5 3 जा 5 8 जा तो d इज इक्वल टू हो गया 8/3 d का मान आया 8/3 और इसका मान आया आपका n इज इक्वल टू 16 ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5 क्वेश्चन नंबर 5 का ये सवाल था और ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 इज 8/3 n इज इक्वल टू 16 यस ऑल राइट यस तो बहुत शानदार सवाल